नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो का क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 रुपया और 1600 रुपया की बचत करते हो तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। तो आय का अनुपात है 5:6, तो लिखेंगे 5x और 6x। आय में से बचत घटा लेंगे तो खर्च का अनुपात आ जाएगा। आय है ए का 5x और बचत करता है 1800। 5x माइनस 1800 बटे 6x माइनस 1600। आय में से आय जो था उसमें से बचत को घटा लिए। आय जो था, जो पैसा कमाया, जो आय है, उसमें से अगर बचत को घटा लेंगे तो जो बचेगा वो खर्च का अनुपात। खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है? तो 3:4, तो 3/4। आय में से बचत को घटा लिए, दिया गया खर्च का अनुपात। आय है 5x, इसमें से बचत है 1800, इसको घटा लिए तो 3 और 6x माइनस 1600 बराबर 4। अब कर देंगे सॉल्व। 5 चौका 20x माइनस 18 चौका 7200 बराबर 18x माइनस 4800। 20x माइनस 18x बराबर माइनस 4800 प्लस 7200। ये इसको इधर ला लिया और इसको उधर कर दिया तो आया 2x बराबर 2400। 2 से कटा देंगे तो 1200। x बराबर आ गया 1200। x का मान आया 1200। कह रहा है b की आय ज्ञात करें। b का आय है 6x। a का पूछता था 5x, b का पूछा है 6x। तो 6x निकालना है। 6x का मान है 1200। 6 गुना 1200, तो b का आय आ गया 7200। तो आय व्यय वाला क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। आय में से बचत को घटा लेंगे तो वो खर्च का अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। कह रहे 2 व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हो तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें। आय का अनुपात है 5:3, तो एक का आय 5 को 5x और 3 को 3x। 5 को लिख दिए 5x और 3 को 3x। आय में से बचत को घटा लेंगे तो खर्च का अनुपात आ जाएगा। तो आय है 5x, इसमें बचत करता है 1300, घटा दिए 1300 बटे b का आय है 3x, यह है, और बचत करता है 900। 900 घटा देंगे तो अब इनका खर्च का अनुपात आ जाएगा। जो आय में से बचत को घटा लिए, दिए जो बचा ये खर्च का अनुपात है, और खर्च का अनुपात दिया हुआ है 9:5, तो मतलब 9/5। 25x माइनस 13×5 65 बराबर 27x माइनस 8100। 27x माइनस 8100। 25x माइनस 27x बराबर माइनस 8100 प्लस 6500। तो 25x में 27x चला गया तो माइनस 2x बराबर ये हो जाएगा 81 माइनस 11 में 6 1600। माइनस माइनस खत्म, 2 से घटाएंगे 800। x बराबर आया 800।
कह रहा है इसमें 800 आंसर नहीं हुआ। कह रहा है प्रत्येक किया है, तो एक का आया है 5x, तो 5 गुना 800, 4000 आगे एक का है, और दूसरा का ये एक आंसर हो गया। दूसरा का है 3x और x का मान है 800, तो दूसरे का आ गया 2400। ये दोनों व्यक्ति का आया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता हो तो P की आय ज्ञात क्या है। P और Q की आय का अनुपात 3:4 है, तो 3x और 4x। प्रत्येक का बचत है 6000, मतलब P भी 6000 बचाता है और Q भी 3x - 6000 बटे 4x - 6000 बराबर 2/3। आय में से बचत घटा लिए, दिया गया खर्च का अनुपात। अब कर देंगे 3 तिया 9x - 18000 बराबर 8x - 12000, 9x - 8x बराबर -12000 प्लस 18000। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 6000, x का मान आ गया 6000। पूछ रहा है इसमें P की आय, तो P की आय रेशियो में दिया है 3x, तो 3 गुना 6000 बराबर 18000, तो P का आ गया 18000। Q का है पूछता तो 6000 गुना 4 24000 आता। अगला क्वेश्चन है, कह रहे ए बी सी के आय में 3:7:4 का अनुपात है और उनके व्यय में 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपया की आय में से ए 300 रुपया बचाता हो, मतलब ए का आय दिया हुआ है 2400, कह रहे यदि 2400 रुपया की आय में से ए 300 रुपया बचाता हो तो बी और सी की बचत क्या है। ध्यान दीजिए दोबारा से। कह रहा है ए बी सी के आय में 3:7:4 का अनुपात है, आय दिया हुआ है और उनके खर्च दिया हुआ है। कह रहे यदि 2400 रुपया की आय में से, मतलब ए की आय है 2400 रुपया की आय में से ए 300 रुपया बचाता है, मतलब ए का आय भी दिया हुआ है और बचत भी दिया हुआ है। पहले आय लिखिए ए बी सी का, आय, नहीं तो ऐसे लिख देते हैं A/B/C बराबर दिया हुआ है 3:7:4। ये जो है ये आय का अनुपात है, यह है आय का अनुपात। और ABC के व्यय का अनुपात है, ABC के व्यय का अनुपात है 4:3:5। ये है व्यय, खर्च का अनुपात है। अब कह रहा है यदि ए की आय 2400 है, यदि 2400 रुपया की आय में से ए 300 रुपया बचाता है, मतलब ए का आय है 2400 और बचत है 300, तो आय ये है, आय का मतलब 3 बराबर दिया हुआ है 2400, इस 3 का मान दिया हुआ है 2400 और उसका बचत कह रहा है 300 रुपया बचाता है। अगर 2400 कमाया और 300 बचा लिया तो खर्च कितना किया, 2400 कमाया और 300 बचा लिया, खर्च किया 2100, मतलब खर्च दिया हुआ 2100। समझिए दोबारा से, आय लिख दी यहाँ 2400 और खर्च 2100 कैसे लिखे हैं।
अगर कोई व्यक्ति 2400 रुपया कमाया और उसमें से 300 बचत किया, तो मतलब 2400 कमाया, 300 बचत किया, जो बचा वो खर्च किया। तो खर्च कितना किया? 2100। यहाँ से बी और सी दोनों का आय निकल जाएगा और खर्च भी निकल जाएगा, तो बचत आ जाएगा। पूछ रहे बी और सी का बचत। 3 से घटाएंगे, 1 यूनिट का मान आया 800, 1 यूनिट का मान आया 800 आय का, तो इसका आय हो गया 8 सते 5600, 8 चौका 3200। बी का आय आ गया 5600 और सी का आय गया 3200। यहाँ से अगर कटा देंगे 4 पंचे 20, 4 दूना 8, फिर आ जाएगा 4 पंचे 20, 525 1 यूनिट का मान आया, तो इसको गुना कर देंगे 3 से, तो 5 तिया 1575 बी का खर्च। इसको गुना कर देंगे तो 25 पंचे 700, 2625। अब बी और सी दोनों का आय भी पता चल गया और व्यय भी पता चल गया, मतलब जो कमा रहा है वो भी पता चल गया, जो खर्च कर रहा है वो भी पता चल गया। तो दोनों का बचत आ जाए, घटा देंगे, तो 5600 में से 1575 घटा दीजिए। 5600 माइनस 1575। बी का आय में से बी का व्यय जो खर्च है उसको घटा रहे हैं, घटाएंगे तो 5 और इधर घट जाएगा 2 0 4, 4025। तो बी का बचत आ गया 4025। अब सी का बचत निकाल लेते हैं, तो 3200 माइनस 2625, 2625, तो ये हो जाएगा 26 600 3200 575। ये बचत आ गया। बी का बचत है 4025 और सी का बचत है 575। पहले दिया हुआ था क्वेश्चन में ए का आय दिया हुआ था और बचत दिया हुआ था। आय था 2400, 3 बराबर 2400, 300 बचत था। तो 2400 रुपया अगर कमाता है, 300 रुपया उसमें बचाता है, तो मतलब खर्च करता है 2100। यहाँ से आ गया व्यय, इससे व्यय में सबका गुना कर दिए, 525 दिया, 525 पंचे, तो खर्च आ गया। यहाँ 800 गुना कर दिए तो आय आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहे ए और बी के आय का अनुपात, आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी का व्यय 2000 रुपया तथा बी की बचत 700 रुपया हो, तो ए की बचत क्या होगी? देखिए, A/B दिया हुआ है, आय का अनुपात दिया हुआ है 5:3। ये 5 और 3 जो है ये आय का अनुपात है, और ABC के व्यय का अनुपात, ABC के व्यय का अनुपात है 8:5:2। ये है व्यय, खर्च। कह रहा है यदि सी का व्यय 2000 रुपया हो, ये व्यय दिया हुआ है रेशियो में, रेशियो मान कितना दिया हुआ है? 2, तो 2 बराबर 2000, 2 बराबर 2000। तो ये 2 से कटा देंगे तो 1 यूनिट का मान है 1000, तो यहाँ से 5 से गुना कर देंगे तो इसका व्यय आ गया 5000 और इसका व्यय आ गया 8000। अब बी का भी खर्च पता चल गया और ए का भी खर्च पता चल गया। उसके बाद कह रहा है बी की बचत 700 रुपया है। अब देखिए, बी का अगर खर्च दिया हुआ है 5000, खर्च करता है 5000 और बचत है 700, तो 5000 और व्यय और बचत को जोड़ देंगे तो ये पता चल जाएगा आय क्या है। तो 5000 और 700 मतलब बी का खर्च और बचत, खर्च और बचत को अगर जोड़ देंगे तो बी का आय आ जाएगा। तो 5000 खर्च है और 700 बचत है, मतलब कमाता कितना है? 5700। तो बी का यहाँ से खर्च आ गया आय आ गया 5700। 3 से घटाएंगे 19 12।
1 यूनिट का माना है 19, 19 पचे 95, मतलब एक आय पता चल गया 9500। एक आय आ गया, 3 से कटाए 5700, 1900 आया, तो 1 यूनिट का माना है 1900, 19 पचे 5 से गुना कर दिए 9500, तो एक आय आ गया 9500 और ये खर्च आ गया 8000, तो बचत आ जाएगा। 9500 आय है, 8000 खर्च है, तो घटा देंगे खर्च को, बचत आ गया 1500। एक ही बचत पूछ रहा है, तो एक का बचत आ गया 1500। अगला क्वेश्चन, किसी बक्से में 180 रुपये, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसा के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? करें, किसी बक्से में 180 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसा के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, रुपया दिया हुआ 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा सिक्का के रूप में रखा हुआ है, जिनका अनुपात, सिक्का का अनुपात दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है, सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्का का अनुपात 2:3:4, यह है सिक्का का अनुपात। इसमें दो तरह क्वेश्चन होता है रुपया पैसा में, एक मूल्य का अनुपात दिया रहता है और एक सिक्का का अनुपात दिया रहता है, और एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया होगा टोटल, और एक में रुपया, और कुल रुपया है 180। कह रहा है कुल जो रुपया है, कह रहा है किसी बक्से में 180 रुपया है, मतलब बक्से में कुल जो है 180 रुपया है, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्कों के रूप में रखे हुए, जिनका अनुपात 2:3:4 है। पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसको ऐसे करेंगे, क्वेश्चन में रुपया दिया हुआ है तो इस सबको रुपया में बदल देंगे। अगर 1 रुपया का सिक्का 2 होगा, अगर 2 सिक्का है 1 रुपया का, तो उसका मूल्य हो जाएगा 2 रुपया। 3 सिक्का है 50-50 पैसे का, 3 सिक्का है 50-50 पैसे का, अगर 50 पैसे का 3 सिक्का होगा तो मूल्य हो जाएगा 1.5 रुपया। और 4 सिक्का है 25-25 पैसे का, 25-25 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? 4। तो 25 पैसे वाले अगर 4 सिक्का होगा तो 4 सिक्के का मूल्य हो जाएगा 1 रुपया। तो टोटल कितना रुपया हो गया? 2, 1, 3, 3.5, 1, 4.5। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो 4.5 रुपया बराबर 180। पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये है सिक्कों की संख्या, ये वाला है सिक्कों की संख्या, 3 बराबर x। एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरह समझिए, 2 रुपया 1.5 रुपया 3.5, 1 4.5। अगर 4.5 रुपया इकट्ठा करते हैं पास में, अगर 4.5 रुपये इकट्ठा करते हैं तो उसमें 3 सिक्का आता है 50 पैसे का। 4.5 रुपये जब जमा करते हैं इस रेशियो में तो उसमें 50 पैसे कितना आता है? तो 3। और जब 180 रुपया होगा टोटल तो उसमें कितना होगा? x। चाहे वैसे कर सकते हैं, 4.5 रुपया बराबर 180, 3 बराबर x, या इसे जब 4.5 रुपया जमा करते हैं इस रेशियो में लेकर के तो उसमें 50 पैसे वाले सिक्का 3 होता है। जब 180 रुपया होगा तो कितना होगा? दशमलव हटाएंगे यहाँ 10, 45 चौका तो आ जाएगा 120, या ऐसे कटा दीजिए, दशमलव हटाइए यहाँ 10, 45 से 4 बार में तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गया 120। इस तरह से। अगला क्वेश्चन, कह रहे 225 रुपये की एक राशि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों के रूप में है, इनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है?
तो कुल दिया हुआ है 225 रुपया, क्वेश्चन में रुपया में दिया हुआ है 225 रुपया है, और 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या का अनुपात, इनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 का अनुपात में, मतलब सिक्का का अनुपात दिया हुआ है, सिक्का का अनुपात है 8:5:3। सिक्का का अनुपात, सिक्का का अनुपात जो है वो है 8:5:3। ये सिक्का का रेशियो दिया गया 8:5:3। अगर 8 सिक्का होगा 1 रुपये वाला, 8 सिक्का होगा 1 रुपया का, रुपया में बदलना क्योंकि दिया हुआ कुल रुपया, तो 8 सिक्का है 1-1 रुपये वाला, तो मूल्य हो जाएगा 8 रुपया। 5 सिक्का होगा 50-50 पैसे का, तो 5 सिक्का का मूल्य हो जाएगा 2.5 रुपया। 3 सिक्का है, मूल्य है 75-75 पैसा, तो 3 सिक्का का मूल्य है 75, तो 25-25 पैसा, तो मूल्य हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 75 पैसा। समझिए दोबारा से, 8 सिक्का है 1-1 रुपया वाला, तो मूल्य हो गया 8 रुपया। 5 सिक्का है 50-50 पैसे का, तो मूल्य होगा 2.5 रुपया। 3 सिक्का है 25-25 पैसे का, मूल्य हो गया 75 पैसा। सबको जोड़ देंगे तो 8 2 10 1 11.25 जोड़ देंगे तो 11.25 बराबर 225। पूछ रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्का का अनुपात ये है 8 बराबर x, दशमलव हटाएंगे यहाँ 100, 5 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, 5 से ये 20, 20 8 160, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ गया 160। अगला क्वेश्चन, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? कह रहा है एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? देखिए यहां दिया हुआ है, कह रहा है एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के 280 सिक्का। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 280 जो है वो सिक्का है, ये सिक्का का संख्या दिया हुआ है 280 सिक्का है। और 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के के मूल्य का अनुपात है 8:4:3। ये सिक्का का अनुपात नहीं है, सिक्का का अनुपात रहता है डायरेक्ट बांट देते। ये जो है सिक्का के मूल्य का अनुपात, सिक्का के मूल्य का अनुपात, सिक्का के मूल्य का अनुपात है। ये जो दिया हुआ है ये सिक्का का अनुपात नहीं कर रहा है, सिक्का के मूल्य का अनुपात 8:4:3 है। तो अब इसको सिक्का में बदलेंगे। देखिए मूल्य है 8 रुपया, अगर सारे के सारे 1 रुपया का सिक्का बनेगा, मूल्य है 8 रुपया, सारे के सारे 1 रुपया वाला, तो 8 सिक्का होगा। समझिए इसको, मूल्य है 8 रुपया, 8 रुपया मूल्य है, सारे के सारे 1 रुपये का सिक्का बनाना है तो 8 सिक्का बनेगा। अब मूल्य है 4 रुपया और सारे के सारे 50 पैसा का सिक्का, तो 1 रुपया में 2 सिक्का बनेगा, तो 4 रुपया में 8 सिक्का। अब इसका मूल्य है 3 रुपया और सारे के सारे बनाना है 25 पैसे के सिक्के, तो 1 रुपया में 25 पैसे वाले 4 सिक्का, तो 3 रुपया में 12 सिक्का बनेगा। समझिए दोबारा से,
ये दिया हुआ है सिक्का के मूल्य का अनुपात और यहाँ दिया है सिक्का का अनुपात। तो सिक्का की संख्या दिया हुआ है, तो इसको सिक्का में बदल रहे हैं। 8 रुपया मूल्य है और सारे के सारे 1 टकिया 1 रुपया वाला, तो सिक्का 8 बनेगा। मूल्य है 4 रुपया, सारे के सारे 50 पैसे के, तो 8 सिक्का बनेगा। मूल्य है 3 रुपया और सारे के सारे 25 पैसे का, तो 25 पैसा 1 रुपया में 4 को 25 पैसा होता है, तो 3 रुपया में 12 को 25 पैसा का सिक्का होगा। अब जोड़ लीजिए टोटल सिक्का 8 8 16 12 28 बराबर 280 सिक्का। पूछ रहा है, कह रहे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये है सिक्कों की संख्या, या ये नहीं है, ये मूल्य है। 50 पैसे का मूल्य है 4, सिक्के का अनुपात है 8 बराबर x। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो ये नहीं है 50 पैसे सिक्कों की संख्या, ये है सिक्कों की संख्या, ये है मूल्य। कटा देंगे 10 12 में, इसको गुना कर दीजिए तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो गया, तो 80 सिक्का, 50 पैसे के सिक्के होंगे 80।